सालिया फर्जी आईपीएस बनोगे तुम। न पढ़ना है न लिखना है, बस आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखना है। अरे साले इतनी मेहनत करके हम लोग पढ़ते हैं, तब जाके ई वर्दी मिलता है, तब शान बढ़ता है हम लोगों का। और तुम लोग सोचते हो बस पैसा पकड़ाए दो, पैसा पकड़ाए के जौन चाहे मन तौन बन जाओ। सालिया तुमको तो अच्छे सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ और मारो जितना मार पाओ साहब उतना मारो, मारत मारत टूट जाओ हमारा हाथ गोड़। मनिया देश का सेवा करे का सपना देखना गलत है तो बताओ हम कौन गलत कर डाले हम। अरे हम सोचे कि 2 लाख रुपया देकर जब आईपीएस बना जा सकता है तो बिना मतलब का मेहनत कौन करने चाहे। जल्दी से आईपीएस बनकर देश का सेवा काहे नहीं किया जाए, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो साहब। बिना मतलब का मारे जा रहे हो, मारो और मारो। यह लो और लो साले, देश का सेवा करोगे तुम। जिस आदमी का शुरुआत ही भ्रष्टाचार से हो रहा है, वो आदमी देश का सेवा कब करिएगा तुम देश का सेवा। वर्दी का नाम मिट्टी में तुम मिलाई दोगे, तुम्हारे जैसा इंसान इस धरती पर रहना ही नहीं चाहिए। बताओ, कर रहा है शुरुआत में भ्रष्टाचार और बोल रहा है देश की सेवा करेंगे वर्दी पहनने के बाद। अरे तुम जैसे चूतियों के लिए तो हम बैठे हैं, तुमको मारते मारते सुधार नहीं दिया, तुम्हारा सारा देशभक्ति का भूत नहीं हम उतार दिया यार, तब कहना तुम। अरे साहब रहा देव, अरे दिमाग के कम है तनी नाई बूझ समझ पावत है का करे चाही का नहीं करे चाही। इतना यन्ना हमहू समझाई था, मारी था, पीटी था, बस यही नाते तनी कुछ इनका दिमागवा हल्लुक है साहब। छोड़ दे साहब, छोड़ दे। आप कौन है मैडम, कौन है आप जो हमको इतना ज्ञान देने आई गई हैं? और कैसे पता ये आदमी का दिमाग हल्का है, ये पागल है आदमी। इतना बड़ा ये कांड कई डारा और तुम कह रही हो कि पागल है। आखिर ये कौन लगता है तुम्हारा जो तुम इसको बचाने आई हो, बोलो। अरे साहब हमार पति हुए, अब पति तो परमेश्वर होते हैं, चाहे नीक रहे चाहे बेकार, उनका हर एक दुख में साथ तो देना होता है साहब। जैसे ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकी थे कि केहू हमरे मर्द हमरे अलावा केहू और मारे पीटे। बस यही कही था कि साहब छोड़ दो, काहे कि हम आज बबूला हो जाए था अगर हम नहीं मार पाई थे केहू और मारा था। अरे हमार दादा हो दादा, अरे बड़ी नीक हो गए दादा, मटका तो आ गए हो, पेलाई काका आपा आ गया। अरे दादा आप लोग आ गए, देख कहते हिम्मत बाढ़ गए, दादा बचाओ हम से। यह तो साक्षात यमराज बन कर प्रकट हो गए, पता नहीं कहाँ से, न कुछ बूझिन न समझिन, बस पकड़ कर मारे पिटही लागी गए। हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए कहा हो गए। नहीं तो दरोगा साहब आप हमको ये बताइए, इस बेचारे सीधे साधे दुबले पतले इंसान को आखिर आप इस तरह से काहे मार रहे थे? क्या हक है आपको इस आदमी को मारने का? और ऐसा कौन सा काम इसने कर दिया कि जो आप इसको मारने पीटने लग गए? उसके पहले कोई आपने कार्यवाही किया कि बस इसको मारने ही लग गए? थोड़ा बताइए तो, काहे मारे हैं भाई? नहीं तो हम इस आदमी को मारे, नहीं तो का इसकी आरती उतारे, ले चल के मंदिर में बैठा के पूजा करें। कांड इतना बड़ा ही कह दिया है जिसके कारण से हमको ये कदम उठाना पड़ा। हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी आदमी को बिना मतलब को मारा पीटा जाए। आखिर हमको वर्दी किस लिए मिला है? जनता की सेवा के लिए ये वर्दी मिला है, ना कि जनता पे अत्याचार करने के लिए। लेकिन जब कोई गलत काम करेगा तो गलत काम का गलत अंजाम उसके साथ उसको उसकी सजा देना ही पड़ता है, समझ गए आप? और अच्छा दरोगा साहब समझे थे बतिया तोहार हम, लेकिन हम ये बताओ ये कई का देहन बनवारी बेचारे, इनके अंदर एक आदत है, मेहरारू ये केहू देख लेता है तो इनका मन डोल जाता है, तो हमारे जाना जाता है। लेकिन ऐसा कौन कांड कई डारिन की आपका यहाँ तक आवक पड़ गए और यह मारे पीटे पड़ गए। यह रहस्य पर पहले पर्दा उठाओ, प्रकाश डाला, तब समझ में आवा हम लोगन के। हाँ मैंने कब्बे से मारे पीटे जाता साहब, ये तो कुछ करावा था, बताओ कि काहे मारा था? अच्छा, तो इसका मतलब इतने देर से हम जो बोल रहे हैं वो बात ये आप लोग के समझ में नहीं आया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो हम हिंदी में आप लोग को समझा रहे हैं। ये महाशय कहीं से पुलिस की वर्दी ले लिए और उसके बाद उसको पहन के थाने में पहुंचे हैं, वहां अपना रोब दिखाई रहे हैं कि हम बहुत बड़े अधिकारी आईपीएस हैं।
सब लोग हमारे सामने आ जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ। जब इनसे पूछा गया है कि भैया आप कब आईपीएस बने, कौन से बैच से हैं आप, कौन सी पढ़ाई किए हैं, कब तैयारी किए, कब आपको वर्दी मिला, अपना सब कागज पत्र दिखाइए, तब ये कह रहे हैं अरे आईपीएस बनने के लिए कागज पत्र का कौन जरूरी, पढ़ाई लिखाई कौन जरूरी, कौन तैयारी कौन जरूरी, बस 2 लाख रुपया तो लगता है। और जब इनसे पूछा गया कि 2 लाख रुपया कौन लिया है तो इन्होंने अपने एक महान गुरुदेव का नाम बता दिया। तो आप बताओ इनके साथ क्या किया जाए। ज्ञान नाश बनवारी मने अब हेन तक तो यक्का कर्म करत रहे, अब यहो कुल फर्जिया काम कर रहे, मैं तो लाग गया नाश भैन नहीं कह। अरे कुछ हो तो लाज शर्म करो, ऐसा नहीं वर्दी किसी को मिल जाता है। वर्दी पहनने के लिए खून पसीना दिन रात सब ये करना पड़ता है, तब जाके अच्छे से पढ़ाई हो पाता है, तब एग्जाम होता है, वहाँ पास होने के बाद तब वर्दी मिलता है देश की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। ऐसे तुम लोग जैसे चमन चूतिए कुछ दुनिया में है जो सब समझते हैं कि पैसा सबसे बड़ी चीज है। कर है कहीं कहीं वो भी है, लेकिन साहब आपसे एक निवेदन भी है हमारा, जौन इनसे 2 लाख रुपया लेकर इनको आईपीएस बनाने का सपना दिखाया, आप उसको कहे नहीं पकड़ लेते हैं। पहले अगर आप उसी को पकड़ लें तो ऐसा कांड दोबारा हो ही ना। जाइए पहले उसको पकड़िए। लेकिन काका हम ये ना बोझ पाई था, या ना भाई के आईपीएस बने का सपना आवा कहाँ से, आखिर काहे। अरे काका अब का बताई, एक जनिक देखन बिहार में देखन ना आया रहा न्यूज में, भैया वह आईपीएस बनकर थाने पहुंचे, उनका बढ़िया खातिर बा वह कुर्सी उर्सी मिला। वगैरह बाद का पता चला वह 2 लाख रुपया दे के फर्जी आईपीएस बना रहे। वगैरह बात देखी था कि वह खूब वायरल बहन पूरे भारत में वह मशहूर हुई कहीं। बस यही नाते हम सोचन की घर में मेहरारू है भी सार जैसन ही, जब देखो तब अत्याचार करत रहती, लो हम 2 लाख रुपया दे के आईपीएस बन जाए, कम से कम हमारा नाव चर्चा तो चले कुछ दिन कुछ हुआ। लेकिन हम का जानी ये साहब जैसन खतरनाक आदमी हमें मिल जाए दादा। ये बाबू भैया लोग तेरे पचन ऐसा गलती कब्बाऊ न करो जीवन में, न देख लो हमारे देख लो पीठ सोच होता है नहीं है बाबू। और चैनल सब्सक्राइब करे नहीं भुलायो।